अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। और तो उसके अंदर फिर क्या होगा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। तो मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान के बाहर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होती तो उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। वो तो जय शाह की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे वो बचपन से जय शाह को जानते हैं। जय शाह इनके वालिद अमित शाह जो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के। अब आज देखें 3:30 बजे पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक ये वर्चुअल मीटिंग एक इसके अंदर क्या वोटिंग वगैरह भी होगी? एक ऑप्शन होगा आईसीसी के पास कि अगर ये बहस चलती रही तो सारे बोर्ड मेंबर्स फिर वोटिंग कर लें। और तो उसके अंदर फिर क्या होगा? बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जाहिर है भारत की तरफ झुकाव है। कल क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के चेयरमैन का एक इंटरव्यू माइक बेयर्ड का छपा है। वो तो जय शाह की ऐसी तारीफ कर रहे हैं जैसे वो बचपन से जय शाह को जानते हैं। विजन बड़ा अच्छा है उनका, वो गेम की गवर्नेंस के लिए बड़ा काम करेंगे। तो झुकाव तो ज्यादातर लोगों का रुपया और भारत की तरफ ही होता है, इसलिए कि भारत बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता है, बहुत ज्यादा पैसे हैं उसके पास। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, कंज्यूमर्स बहुत हैं। पैसा है सर, पैसा है। असल बात ये आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, बड़ी चीजें। आपकी तरह हम भी बड़े पुरजोश थे कि पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी। बड़े अरसे के बाद पाकिस्तान में एक मेगा इवेंट होगा जिसमें सारी दुनिया के बड़े बड़े नामवर बड़े बड़े प्लेयर्स खेलेंगे। ज़्यादा इंडिया के प्लेयर आएंगे, इंडिया पाकिस्तान में आएगा, देखने में बड़ा मजा आएगा। लेकिन जो जैसी पाकिस्तान में सियासी सूरत हाल बनी हुई है, इस्लामाबाद भी बंद था और उसके अलावा और भी जो भी इशू बना हुआ है, उसकी वजह से अब नहीं लगता कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। पहले चैंपियन ट्रॉफी के 50-50 चांसेस थे कि शायद पाकिस्तान में हो। इंडिया वाले इशू की वजह से इंडिया पाकिस्तान में नहीं आना चाह रहा था, लेकिन अब तो तकरीबन 100 में से 99% हो गए कि चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान के अपने भी हालात ठीक नहीं है। और दूसरा, अब कहते हैं कि 30 तारीख को मीटिंग है इंडिया के वो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से। मीटिंग में देखते हैं क्या उसका आता है, जवाब आता है। लेकिन मुझे तो मुश्किल ही लग रहा है क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन बन रहे हैं। तो जय शाह बेसिकली इंडिया से हैं, तो उन्होंने तो फिर अपने कंट्री को सपोर्ट करना है, जैसे वो चाहेंगे वैसा ही होगा। तो मेरा मानना यह है कि अगर पाकिस्तान के बाहर आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी शिफ्ट होती तो उससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होने वाला है। तो मेरी तो एक सलाह यही है कि पाकिस्तान को हाइब्रिड मॉडल पर मान लेना चाहिए, क्योंकि उससे जो रेवेन्यू है उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान को मिलने वाला है। और आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कोई भी एक टूर्नामेंट होता है ना, उसके अंदर ग्राउंड स्टाफ से लेके अंपायर्स तक, जो लोकल अंपायर्स होते हैं, जो आईसीसी अंपायर्स के साथ मैनेजर्स होते हैं, असिस्ट करते हैं, उन सबको कहीं ना कहीं मॉनेटरी बेनिफिट होता है। ग्राउंड के अंदर अरेंजमेंट्स होते हैं, टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं, होटल्स होते हैं, बहुत कुछ चीजें क्रिकेट के अलावा जुड़ी रहती हैं जिससे कि एक आम नागरिक को फायदा होता है। तो हाइब्रिड मॉडल मेरा मानना यह है कि पाकिस्तान के पक्ष में जा सकता है। एडमेंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस तरीके की कंडीशंस हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि भारत की टीम पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं आएगी। हालांकि हमारी टेनिस टीम आकर के खेल के जा चुकी है, जयशंकर साहब अक्टूबर के महीने में आ चुके हैं। लेकिन जहां तक क्रिकेट टीम की बात है, उसका अंतिम फैसला भारत सरकार के पास है। वो फैसला सुना दिया गया है आईसीसी को भी, पीसीबी को भी। तो भारतीय टीम तो किसी भी हालत में पाकिस्तान आने वाली नहीं है। जय शाह इनके वालिद अमित शाह जो होम सेक्रेटरी थे, होम मिनिस्टर थे बीजेपी गवर्नमेंट के, इन्होंने पूरा इन्फ्लुएंस किया उस वक्त इस क्रिकेट बोर्ड को, और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने कोई सीरीज नहीं होने दी। मगर उस वक्त हमें भी एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना चाहिए था। जब इन्होंने हमें धोखा दिया, हमें 2023 का एशिया कप किसी सूरत भी हाइब्रिड मॉडल नहीं मानना चाहिए था। उसमें क्या नुकसान हुआ? एक तो इनके मैचेस शिफ्ट करना पड़ा, दूसरा पाकिस्तान टीम को नुकसान हुआ। आप एक मैच लाहौर में खेल रहे हैं, दूसरा जाके कोलंबो में खेल रहे हैं, और आप सफर करके आप टूर्नामेंट भी हार गए और इंडिया को टूर्नामेंट भी जितवा दिया। फिर उसके बाद बड़ा ब्लंडर क्या हुआ? जब इन्होंने आपको दूसरी दफा धोखा दिया है एशिया कप में, उसके बाद फिर आपने तीसरी दफा वर्ल्ड कप खेलने के लिए दोबारा इंडिया पाकिस्तान टीम भेजी। अच्छा रऊफ, मैं यही आपको रोकूंगी वो इस वजह से, बिकॉज हम जब एशिया कप की बात कर रहे हैं तो क्योंकि सेठी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू था वो हाइब्रिड मॉडल। सेठी साहब ने जो है, सेठी साहब का ये कहना था कि मेरे पास टेबल पे 2 ऑप्शंस थे, इधर ये पूरा एशिया कप की होस्टिंग हमारे पास से चली जाए और कहा जाए कि 2 साल बाद फिर किसी को दे दी जाएगी, या फिर हाइब्रिड ऑप्ट कर लें। तो जो पाकिस्तान के हक में बेहतर था मैंने वो किया। मोहसिन नकवी साहब ने कल की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने उसमें बहुत दफा ये बात कही कि पाकिस्तान के हक में जो बेहतर होगा हम वो करेंगे। आपको क्लिपिंग दिखाते हैं, उसके बाद उसको फर्दर ऑन डिस्कस करते हैं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज की वीडियो हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 को लेकर बात करने वाले हैं, जो पाकिस्तान में होने वाला था। लेकिन जब से भारतीय सरकार ने अपनी टीम को पाकिस्तान भेजने से मना किया है, तब से आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को लेकर पाकिस्तान की मीडिया और हिंदुस्तान की मीडिया में एक डिबेट चल रहा है।
पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि हम हाइब्रिड मॉडल पर तैयार नहीं होंगे और चैंपियन ट्रॉफी हमारे यहाँ ही पूरा होना चाहिए, जबकि भारतीय टीम कह रही है कि हम वहां पर जाकर नहीं खेलेंगे क्योंकि हमारे सुरक्षा का सवाल है। और वैसे भी पाकिस्तान के अंदर जिस हिसाब से राजनीतिक हिंसक आतंकी हमले हो रहे हैं और उससे साफ पता चलता है कि पाकिस्तान पूरी तरीके से सुरक्षित नहीं है। हालांकि आज आईसीसी की ऑनलाइन मीटिंग है जिससे साफ पता चल जाएगा कि चैंपियन ट्रॉफी कहां पर होगा। तो चलिए चल के देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया में इसके पहले क्या चल रहा है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को देखते हैं, आपसे मिलते हैं वीडियो के एंड में। कि ना वो पहले इंडिया पाकिस्तान पे क्या लगा रहा है, इल्जाम यही लगा रहा है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है। अगर चैंपियन ट्रॉफी से कुछ दिन पहले, ज्यादा टाइम नहीं रहता चैंपियन ट्रॉफी को, कुछ दिन पहले पाकिस्तान में हम ऐसे हालात क्रिएट कर देंगे तो उनकी बात फिर सच साबित हो रही है कि पाकिस्तान सेफ कंट्री नहीं है, क्योंकि पहले वो यही इल्जाम लगा रहे हैं। जब वो देखेंगे कि पाकिस्तान में ये हालात चल रहे हैं तो कैसे वो पाकिस्तान में आएंगे। सर, अब आपने जैसा कि कहा कि 29 नवंबर को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन है मोहसिन नकवी साहब, वो एक वर्चुअल मीटिंग करने जा रहे हैं तमाम बोर्ड के साथ। हमें उम्मीद थी कि शायद वो इंडिया को पाकिस्तान में आकर खेलने के लिए मना लेंगे, लेकिन मौजूदा हालात की वजह से मुझे नहीं लगता कि इंडिया अब मानेगी, या आईसीसी जो है इंडिया को फोर्स करेगा। आईसीसी इंडिया को फोर्स कर ही नहीं सकता। वो 29 तारीख को मीटिंग है ना उनकी, मोहसिन नकवी साहब ने, उन्होंने बड़ी कोशिशें की है कि इंडिया पाकिस्तान में आए, लेकिन इंडिया किसी भी तरीके से राजी नहीं हुआ। तो अब उनकी जो मीटिंग है वो रह गई जाएगी, क्योंकि यकम को जय शाह बन रहे हैं। वो मैंने आपको पहले भी बताया कि जय शाह आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। तो पर आईसीसी कैसे इंडिया को जोर देगा? उनका अपना नुमाइंदा होगा, जोर इंडिया को जोर देने वाला कोई है ही नहीं। आईसीसी ने $70 मिलियन ऑलरेडी पाकिस्तान को सैंक्शन कर चुका है जो होस्टिंग के हैं, और उसमें फिर 4 पॉइंट समथिंग जो है वो उसमें मजीद एड ऑन हुए थे। तो ये ऑलमोस्ट $74 मिलियन जो है वो पाकिस्तान को पहले ही सैंक्शन हो चुके हुए हैं इस इवेंट की मेजबानी के लिए। यहाँ पे बात आईसीसी अथॉरिटी नहीं है, मतलब वैसे तो कहेंगे कि आईसीसी अथॉरिटी है, बट आईसीसी कोई फर्दे वाहिद नहीं है। वहां पे एक बोर्ड है, उस बोर्ड में स्टेक होल्डर्स हैं, पाकिस्तान भी उसका स्टेक होल्डर है, उसमें बीसीसीआई भी स्टेक होल्डर है, ईसीबी भी है, इसी तरह एसीबी भी है। तमाम बोर्ड जो हैं उसके स्टेक होल्डर्स हैं। अब बात यह है कि उन स्टेक होल्डर्स में पावर किसके पास है, तो आप उसको कह दें कि अनअनाउंस्ड वीटो पावर जो है वो बीसीसीआई के पास है। और अब बीसीसीआई का वो फेस, वो कैरेक्टर जिसने पाकिस्तान का एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में पूरा नहीं होने दिया था, फिर उसने पाकिस्तान का शर्ट पे नाम नहीं लिखने दिया गया था, हालांकि मेजबान पाकिस्तान था। तो वो कैरेक्टर यानी कि जय शाह वो वहां पे चले गए हैं, बीसीसीआई में चले गए हैं। ऑल दो के 1 दिसंबर से वो टेक ओवर करेंगे, लेकिन उन्होंने बड़ी स्मार्ट मूव के लिए है कि 1 दिसंबर से 2 दिन पहले ये मीटिंग रख दी है। इस मीटिंग का मकसद जो है वो हाइब्रिड मॉडल नहीं है। हाइब्रिड मॉडल तो पहले ही पाकिस्तान माना हुआ है। मैं आपको बता रहा हूं, ये जितनी बयानात हैं जो मेरे जराए कहते हैं, ये गीदड़ भपकियां हैं। ये तमाम वो स्टेटमेंट्स हैं जो अपने हवारियों के जरिए फीड की जा रही हैं। फेस सेविंग भी आप इसको कह सकते हैं। अभी आप जो कल या परसों उन्होंने मीडिया टॉक की थी, उन्होंने मीडिया टॉक में क्या कहा था कि मोहसिन नकवी जो चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान विन विन पोजीशन में होगा और हम इंडिया से ये करेंगे कि हम जो है वो, अगर आप हमारे यहाँ नहीं आ रहे तो हम भी आपके यहाँ नहीं खेलने जाएंगे। तो भाई उनके यहाँ खेलने की बारी तो अगले साल जाके आनी है। 2025-26 में एक वुमेन का इवेंट है, 2026 का इवेंट है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो अब ये फेस सेविंग करेगा कि हमने ये फैसला कर लिया, वो नहीं आ रहे तो हम भी नहीं जाएंगे। बुनियादी तौर पे बात मैं मनोज के साथ एग्रीड करूंगा कि पाकिस्तान को यहाँ पे अगर इवेंट हो जाए तो बहुत बड़ी बात होगी। जो पाकिस्तान के हालात हैं उसके बाद बाकी लोग, जो इंडिया है, बीसीसीआई है, वो दीगर ममालिक को ये बात कर सकता है, कन्वे कर सकता है कि इनके यहाँ पे हालात देखें। तो इस वजह से कहीं ऐसा ना हो कि वहां पे कोई अलाई बन जाए जब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वहां पे मीटिंग में शरीक होगा आईसीसी की। तो मैं नहीं समझता कि वहां पे इतना आसान होगा। ये बात बिल्कुल है कि पाकिस्तान में ये इवेंट हो जाएगा तो पूरी दुनिया को एक पैगाम जाएगा, क्योंकि अभी तक पाकिस्तान में जितनी क्रिकेट हुई है वो बायलैटरल सीरीज हुई है, 2 ममालिक की सीरीज हुई है। अभी तक पाकिस्तान ट्राई नेशन नहीं कर सका, कोई मेगा इवेंट नहीं कर सका। तो मैं बिल्कुल मनोज के साथ एग्री करूंगा कि हाइब्रिड मॉडल जिस पे आप पहले ही मान चुके थे, अब उसको आप तरीके से सुपरवाइज कर लें। तो आपने देखा कि जय शाह के पावर को देखने के बाद पाकिस्तान की मीडिया पूरी तरीके से रो रही है। पाकिस्तान की मीडिया कह रही है कि आईसीसी उसी बात को मानेगी जो जय शाह कहेंगे, क्योंकि जय शाह 1 दिसंबर को आईसीसी के चेयरमैन बन जाएंगे। अगर आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी पर बात करें तो पाकिस्तान पूरी तरीके से तैयार है कि हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी को अपने यहाँ ही करवाएंगे। हाइब्रिड मॉडल पर हम आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी नहीं करवाएंगे, जो कि ये संभव नहीं है पूरी तरीके से, क्योंकि भारतीय सरकार ने भारतीय टीम को पाकिस्तान जाकर खेलने से मना किया है, जिसका उन्होंने कारण दिया है कि पाकिस्तान में पूरी तरीके से
सुरक्षा नहीं है। और ये वास्तव में भी है, क्योंकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने की पार्टी पीटीआई के लोग इस समय राजनीतिक हिंसा कर रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान के अधिकतर बड़े बड़े शहर बंद हैं। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान में आतंकी हमले हो रहे हैं, जिसके कारण श्रीलंका ए की टीम अपने देश वापस लौट गई है। जब से श्रीलंका ए की टीम वापस गई है, तब से पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों को यह लग रहा है कि अब तो आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी खेलने भारत हमारे देश नहीं आएगा, अब हाइब्रिड मॉडल पर ही होगा। आज से एक ही दिन बाद 1 तारीख आ जाएगा और जय शाह बन जाएंगे आईसीसी के चेयरमैन। तो जय शाह जो चाहेंगे वही हो गए, और जय शाह इसके पहले बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और आज की डेट में है भी। तो आपका इस पे क्या कहना मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में चैंपियन ट्रॉफी की अपडेट लेके।